जय माता दी बहनों, सावी पारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शुक्रवार की व्रत कथा को सुनेंगे। शुक्रवार का व्रत करने वाले कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखें। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय को खिला दें। आइए अब हम कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले संतोषी माता का जयकारा लगाते हैं। बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी और उन्हें भोजन कराती थी, और पीछे से जो भी कुछ बचता था वो 7वें पुत्र को दे देती थी, क्योंकि 7वां पुत्र न ही तो कोई कार्य करता था और न ही कमाने जाता था, परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन 7वां पुत्र अपनी बहू से बोला कि देखो, मेरी माता मुझ पर कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला कि भला ऐसे भी कहीं हो सकता है। उसे विश्वास नहीं था। उस लड़के ने कहा कि मैं जब तक अपनी आँखों से नहीं देख लूँगा, मैं नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा कि तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए गए। 7वें पुत्र ने अपनी पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए तो उसने देखा कि माँ ने उनको सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार की रसोई भी परोसी है, और वह बार बार आग्रह करके अपने 6 पुत्र को अच्छे से जिमा रही थी, तो वह यह सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाकर उसकी थाली में परोस दिया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने अपने 7वें पुत्र को पुकारा और कहा कि उठो बेटा, भोजन कर लो। 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तुम भी उठ जाओ, कब तक खाना खाओगे। बेटे ने कहा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने ताना मारते हुए कहा कि कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला कि हाँ हाँ, मैं तो आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया और चलते समय अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी, तो वहीं जाकर उससे बोला कि हम जावे परदेस को, आवेंगे कुछ काल। तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरू सोच हटाए। राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपकी, देख धरू मैं धीर। सुधी हमारी मति बिसारियो, रखियो मन गंभीर। तब वह बोला कि निशानी के लिए मेरे पास यह अंगूठी ही है, सो तुम रख लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास तो यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चला गया। चलते चलते वह दूर देश में जा पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा कि अरे भैया, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को उसकी ज़रूरत थी, तो साहूकार ने कहा कि रह जा और यहीं नौकरी कर ले। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तब साहूकार ने कहा कि काम देखकर बता देंगे। साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई और वह सवेरे 7 बजे से
लेकर रात तक की नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सभी अचंभित थे कि यह तो बहुत ही होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे लाभ का आधा हिस्सेदार बना दिया और 12 वर्ष में ही वह सेठ बन गया। और उसका मालिक जो साहूकार था, वह अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू के साथ बहुत कुछ हुआ। सास ससुर उसे दुख देने लगे और सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी दिया जाता। इस तरह उस बहू के दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली कि हे बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती है। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है और जिसके पुत्र नहीं होता है उसे भी पुत्र मिलता है और प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी ही आ जाता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है और राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वह भी खत्म हो जाता है। सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी ही कृपा होगी। स्त्री कहने लगी कि 1.25 रुपये का गुड़ और चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का भी ले सकते हैं। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना और 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तक इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले सकते हैं। हर शुक्रवार को निराहार रहना, कथा कहना और सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं और लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो, नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के उल्टे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर के आटे का खाजा तथा इसी के अनुसार खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, अच्छे भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी बेचकर उसने उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करी और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर
वह माता के चरणों में लेट गई और दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ कि हे माता जगत जननी, मेरे दुख को दूर करो। मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई और एक शुक्रवार ही बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह सब देखकर जेठानी मुंह बनाने लगी कि इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, पैसे भी आने लगे हैं, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी बहुत सरलता से कहने लगी कि भैया, पत्र आए या रुपए आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर वह संतोषी माता के मंदिर में जाकर रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग को दे दो, मैं अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि बेटी, तेरा स्वामी भी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो सपने में भी इसे याद नहीं करता है, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट हो गई और कहने लगी कि साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? तो वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी कि तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, सब कुछ है माता, माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है? माता बोली कि भोले पुत्र, तेरी स्त्री बहुत कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसके पास चला जा। तब वह बोला कि माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेने देने का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं नजर आता है, कैसे चला जाऊं? तब माँ बोली कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला और दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन सब चूक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह सवेरे जल्दी उठ गया और स्नान करके संतोषी माता को प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही वह क्या देखता है कि देने वाले रुपए दे गए और लेने वाले हिसाब ले गए। कोठे से भरे सामान खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया और माता का चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर मन में माता का नाम लेकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपटकर घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती हुई देखकर वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? तब माँ बोलती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा हो जाएगा और वह वहाँ रुककर नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। और उसने लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लिए, एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर पर रखा,
इतने में ही एक मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ी को देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव को जाएंगे। इस प्रकार भोजन बनाकर और विश्राम कर कर वह अपने गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है और लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आ गई और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है कि बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ जा, मीठा भात खा, भोजन कर, गहने कपड़े पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो अपनी माँ से पूछता है कि माँ यह कौन है। माँ कहती है कि बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं है और 4 समय आकर खाना खा जाती है। अब देखकर मुझे भूसी रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला कि ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने उसे चाबी दे दी और तीसरी मंजिल के ऊपर वाले कमरे में वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में ही अगला शुक्रवार आ गया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छी बात है, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की सारी तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई तो उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने लड़कों को सिखलाती है कि देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा, और लड़के जीवने आए तो खीर पेट भरकर खाई। लेकिन जैसे ही उन लड़कों को याद आया कि उनकी माता ने कहा था कि तुम खटाई को मांगना, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें अच्छा नहीं लगता है। तब बहू कहने लगी कि खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, वह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत ही खड़े हो गए और बोले कि हमें पैसे दे दो। तब भोली बहू कुछ नहीं जानती थी तो उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली को लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता को बहुत गुस्सा आया और राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जो भी पैसा और धन वह इकट्ठा करके लाया था उसे भी राजा के दूत ले गए। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए तो वह रोती हुई माता के मंदिर में गई कि हे माता, तुमने यह क्या किया, हंसा कर अब क्यों रुलाने लगी हो। माता बोली कि पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भूल जाती हो। वह कहने लगी कि माता, भूली तो नहीं हूँ और ना ही कोई अपराध किया है, मुझे तो इन लड़कों ने ही भूल में डाल दिया है, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माता बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत जाना। वह बोली, अब नहीं भूलूँगी। माँ, अब बतलाओ वह कैसे आएंगे। तब माँ बोली कि पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। जब वह घर के लिए चली तो राह में उसे पति आता हुआ मिल गया। तब उसने अपने पति से पूछा कि तुम कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा कि इतना सारा धन कमाया है तो उसका टैक्स राजा ने मांगा था तो वही भरने गया हुआ था। वह प्रसन्न होकर बोली कि अब घर पर चलिए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। तब उसके पति ने कहा कि कर लो। वह फिर अपने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। तभी जेठानी ने उसे 1-2 बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह ही खटाई मांगना। तब उसके लड़के कहने लगे कि हमें खीर नहीं खानी है,
हमें तो खटाई खाने का मन करता है, मुझे खटाई लाकर दे दो। वह बोली कि खटाई खाने को नहीं मिलेगी, अगर तुम्हें आना है तो आओ। और वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल लाकर उन्हें दे दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से उसे 9वें महीने में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू प्रतिदिन पुत्र को लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। तब माता ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर पर चलूं, इसका आसरा तो देखूं। यह विचार करके माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सांड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। दहलीज में पाँव रखते ही उनकी सास चिल्लाई कि देखो कोई चुड़ैल आई है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। तभी छोटी बहू रोशनदान में से देख रही थी और वह प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी कि आज मेरी माताजी मेरे घर पर आई है, और अपने बच्चे को दूध पिलाते पिलाते ही छोड़कर चली गई। इतने में ही सास को गुस्सा आ गया और बोली कि इसे देखकर क्यों उतावली हुई जा रही है। इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली कि माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है और सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कर कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं, तुम्हारा व्रत भंग करें, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। अगर आपको यह व्रत कथा अच्छी लगी तो लाइक के बटन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता लिखें। मैं अपने चैनल पर इसी तरह की व्रत कथाओं के वीडियो लेकर आती रहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले व्रत त्योहारों की कथा एवं विधि जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। धन्यवाद।